So welcome listener, welcome in my second video on emergency drug. Today we talk about furosemide injection. आज हम बात करेंगे furosemide इंजेक्शन के बारे में। furosemide इंजेक्शन ये हमारे इमरजेंसी में डेली यूज़ होने वाला ड्रग है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे इसकी क्लास के बारे में, इसके ब्रांड के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये किन पेशेंटों को नहीं देना चाहिए, इसके डोज के बारे में और इसके रूट के बारे में। चलिए पहले जानते हैं हम इसकी लूप फिरोसामाइड इंजेक्शन होता क्या है। फिरोसामाइड इंजेक्शन को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इसकी फेमस ब्रांड। फिरोसामाइड इंजेक्शन है, इसका फेमस ब्रांड लाइजेक्स है। ये लाइजेक्स के नाम से भी जाना जाता है फिरोसामाइड इंजेक्शन। अब इसकी क्लास के बारे में हम बात करते हैं। ये लूप डायरेटिक है। ये वर्क करता है किडनी के नेफ्रॉन के लूप डायरेटिक पे। अब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ये वर्क करता है किडनी के नेफ्रॉन पे, नेफ्रॉन के एक पार्ट पे जिसका नाम है लूप डायरेटिक। ये इनहिबिट कर देता है NaCl की रीएब्जॉर्प्शन को। जब NaCl की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जो हमारी बॉडी में यूरिन है, यूरिन आउट पास है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन या और भी जो भी डिजीज़ इसकी वजह से हो रही है उसको ठीक हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, जो 2 ml में भी आता है और ये 4 ml में भी ये इंजेक्शन पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके प्राइस के बारे में। जो 2 ml का इंजेक्शन है वो 4 to 5 रुपीज़ में आ जाता है और जो 4 ml का इंजेक्शन है वो 11 to 12 रुपीज़ में आ जाता है। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। फर्स्टली ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है फ्लूइड रिटेंशन में। जब कोई भी फ्लूइड स्टोर हो जाता है हमारे पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स पे, उस टाइम यूज़ होता है। पल्मोनरी एडिमा हो जाए, मीन्स व्हेन फ्लूइड इज स्टोर्ड इन लंग्स, हमारे लंग्स में अगर फ्लूइड स्टोर हो जाए तो उस टाइम ये इंजेक्शन यूज़ होता है। सेरिब्रल एडिमा हो जाए, मीन्स फ्लूइड रिटेंशन इन सेरिब्रल, हमारे ब्रेन के सेरिब्रल में अगर फ्लूइड रिटेंशन हो जाए तो ये उस टाइम यूज़ होता है। या एडिमा हो जाए मतलब फ्लूइड रिटेंशन हो जाए, ये उस टाइम यूज़ होता है। नेफ्राटिक सिंड्रोम उस टाइम में भी यूज़ होता है। नेफ्राटिक सिंड्रोम का मतलब है कोई भी पर्सन जिसको एक्सक्रीशन होती है, यूरिन जब आता है तो उसके साथ प्रोटीन भी एक्सक्रीट हो जाता है, ये उस टाइम भी यूज़ होता है। उस पेशेंटों को भी यूज़ दिया जाता है और ये मोस्टली यूज़ होता है हाइपरटेंशन में, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये इसकी प्राइस 4 to 5 रुपीज़ है और ये मोस्टली यूज़ होता है हाइपरटेंशन में ही। अब इसके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, जैसे कि पहला इसका हेड एक टिनिटस मतलब ईयर नॉइस हो जाना, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना या कूल फीलिंग आ जाती है इसके साथ, मसल स्पाम हो जाना। साइट ऑफ इंजेक्ट जहाँ पे इसको लगाते हैं वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन भी हमें देखने को मिल सकती है इस इंजेक्शन के लगाने से। ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम देखते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये किन पेशेंटों को नहीं देना चाहिए। जो भी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको यूरिन पास आउट में प्रॉब्लम हो रही है उस पेशेंट को नहीं लगता है, और कोई ऐसा पेशेंट है जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या है उस पेशेंट को नहीं लगता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उस पेशेंट को नहीं लगता है, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, गाउट का है। अब इसके रूट्स के बारे में हम देखते हैं। ये IV और IM भी देते हैं, बट
जब आईवी देते हैं तो ये स्लोली दिया जाता है। इसके अदर इंफॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे। जब ये फ्यूरोसमाइड लंबे समय तक किसी पेशेंट को दिया जाता है, ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे कि पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक। पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक की टैबलेट जैसे कि स्पायरोनोलैक्टोलून टैबलेट है। और जो ये स्पायरोलैक्टोलून है, ये टैबलेट क्या करती है, प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ प्रोटीन, लॉस ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी में। अब हम और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कहना चाहिए कि हमने MRI किया है रिसेंटली। ये इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर को बोलनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। और हमें ये भी बोलना चाहिए कि हाइपरटेंशन की टैबलेट हम ले रहे हैं। अगर हम कोई भी हाइपरटेंशन की टैबलेट ले रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें डॉक्टर को बोलनी चाहिए। और थर्ड है, कोई भी पास्ट एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है हमें फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन से, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें डॉक्टर को बोलनी चाहिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ फॉलो कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।